हेलो लर्नर्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए डेरिवेशन के साथ और आप सबका बेंजुल एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अ सर्किट कंटेनिंग ओनली प्योर रेजिस्टेंस। ऐसा सर्किट है जो केवल प्योर रेजिस्टेंस मतलब कि हिंदी वालों के लिए जो केवल प्रतिरोध कंटेन करता है, मतलब प्रतिरोध धारण करता है। तो हम उसका फिगर देखते हैं कैसा होता है। मान लिया कोई भी सर्किट, सिंपल सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक सोर्स और एक रेजिस्टेंस हो। ओके, तो ये मैंने मान लिया सोर्स है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया आर रेजिस्टेंस एंड दिस इज पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज सोर्स। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको मैंने ये क्वेश्चन बता रखी थी जनरली पहले, आपको याद रखना है, ठीक है? ये मतलब कैसे है। तो आर रेजिस्टेंट कंसेंट वो कर रहा है, तो अब जो यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है वोल्टेज, वही इस यहाँ पे भी होगा कि दोनों पैरेलल में है और इसके अलावा कोई और एलिमेंट है नहीं, इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, राइट? तो यहाँ वोल्टेज भी वी होगा। सब कुछ हो गया है। अब हमको डेरिवेशन एकदम सिंपल वे में करेंगे, फटाफट करते जाएंगे और इसके अलावा आपको कुछ नहीं ऐड करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है? तो जो इक्वेशन है ये आपको जनरली याद होगा, मैंने सारे डेरिवेशन में ये इक्वेशन लगभग लिखी है। ये तो नॉर्मल इक्वेशन सबको याद होती है। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी क्यों लिखा? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है और ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इसका ग्राफ कैसा होता है? साइन कर्व होता है कुछ ऐसा। तो ये v, ये i, करंट जो होता है और वोल्टेज भी होता है वो टाइम के साथ, सॉरी ये टाइम है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। यहाँ v भी हो सकता है, i भी हो सकता है, इधर टाइम होगा, राइट? ये जीरो शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे v को क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। v को क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट? तो जहाँ v है वहाँ पर क्या लिखेंगे? आई नॉट, सॉरी आई इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही है तो आर चेंज तो होगा नहीं, केवल आई चेंज होगा। तो जहाँ वी नॉट है वहाँ क्या लिखेंगे? आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी रहेगा। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये इक्वेशन आता है। ये आर से आर कैंसिल हो गया तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई होप ये आप लोगों को पहले से ही पता था, मैंने आप लोगों को बता रखा था ये। ओके, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। अब इसका फेजर डायग्राम मेन होता है, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम आपको ये देखना चाहिए। ओके, ये हम फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? एक तरफ वी रखते हैं, एक तरफ आई रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस, जो ऐसा सर्किट जो केवल प्योर रेजिस्टेंस कंसिस्ट करे, उसमें वोल्टेज एंड क्या बोल सकते हैं कि करंट, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो ज़ीरो होता है। क्योंकि इसमें वोल्टेज भी यही होता है और करंट भी देखें तो कुछ यही ग्राफ होता है करंट का, करंट का भी यही ग्राफ होता है। थोड़ा इधर बना देता हूँ मैं। ये वोल्टेज का मान लिया ग्राफ है, करंट का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, थोड़ा कम वैल्यू होगी। कोई भी वोल्टेज है, कोई भी करंट ले सकते हैं आप। ये आई हो गया, ये वाला वी हो गया। ये समय ठीक टाइम के साथ वेरी कर रहा है, राइट? तो इनमें फेज डिफरेंस क्या है? फाइव इज इक्वल, अगर फेज डिफरेंस कब आता है? अगर मान लिया ये वोल्टेज का है और करंट का कुछ ऐसा है, तो इसमें फेज डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई बाई टू होता है, यहाँ पाई होता है। ये देखो ये 3 पाई बाई 2 पे कट कर रहा है। तो फेज डिफरेंस निकालते हैं, वो हम अगले उस पर देखेंगे कैसे फेज डिफरेंस निकालते हैं। अभी आप जानिए इसमें फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होती है? इसमें ज़ीरो होती है। फाई तो बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो इसमें वी नॉट एंड आई नॉट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो सेम होती है। इनमें फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। इसलिए मैंने इसलिए आपको उसमें बताया था डेरिवेशन में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा था मैंने। अब यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फाई बराबर ज़ीरो है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही आ जाएगा ये। तो ये यहाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे आता है। अगर कोई और अदर एलिमेंट होता
तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, ये इसमें चेंज कर देते या जो वोल्टेज है अक्रॉस इसके पूरा लिख देते, क्योंकि ये वाला वोल्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर कोई अदर एलिमेंट इसे सीरीज में होता या पैरेलल में होता, पैरेलल में होता तो बराबर ही होता, अगर सीरीज में होता तो ये वोल्टेज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। ठीक है, वो हम अभी जस्ट अगला डेरिवेशन करते हैं उसमें देखेंगे। तो अब देखो पी एवरेज क्या होगा, पी एवरेज भी निकाल लेते हैं। मैंने आपको फार्मूला बताया ना, पी एवरेज क्या होता है, वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई बाई 2। आई होप पिछला डेरिवेशन यही पे था, इसी पे था, आप लोगों को याद होगा। तो कॉस फाई इसे बोलते हैं क्या, पहले कॉस फाई की वैल्यू देख लेते हैं। कॉस फाई की जगह क्या रखेंगे, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब पी एवरेज क्या हो गया, वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, डायरेक्टली ये हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, और कॉस फाई को बोलते क्या है, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, हिंदी के लिए शक्ति गुणांक। कॉस फाइव क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। अब मैंने बोला था अगर इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2, लास्ट में शॉर्ट बताया था कि कैसे इसको पी आर एम एस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2। तो पी आर एम एस विल बी इक्वल टू, अब ये होगा वी आर एम एस। आपको फार्मूले याद रखने हैं और बार बार रिवीजन करना है, भूलना नहीं है। ये सब तो एकदम नॉर्मल से फार्मूले हैं, आ जाएंगे डायरेक्ट। जैसे कि प्योर रेजिस्टेंस है, सर्किट है जो कंटेंट करता है प्योर रेजिस्टेंस को, बताइए उसमें पी आर एम एस क्या होगा, दे दिया। अब आपको याद नहीं होगा या निकालना नहीं पता होगा तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसले में फंस जाएंगे। ओके, तो ये ऐसा होगा। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, वैसे बहुत कम चांस है कि ये बोर्ड में आए, बट आपको फार्मूला जरूर याद रखने हैं कैसा होता है। और ये याद रखना है कि अगर प्योर रेजिस्टेंस कंसिस्ट कर रहा है कोई सर्किट, तो उसमें जो पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये मल्टीपल चॉइस से पूछ लेंगे और एक नंबर का आप चला जाएगा अगर आपको नहीं याद होगा, क्योंकि उसमें जो फेज होता है वो 0 होता है, किसके बीच, वोल्टेज एंड करंट के बीच। तो पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 इन अ सर्किट विच कंसिस्ट अ प्योर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ।